मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी कब, क्योंकि अगर देखा जाए कि मैनपुरी का उपचुनाव जीते हुए यहाँ पर लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और जब मैनपुरी चुनाव चल रहे थे उस दौरान भी कहा गया था अखिलेश के द्वारा कि शिवपाल सिंह यादव उनके चाचा को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी क्योंकि वो इस लायक है, ये बात यहाँ पर कही गई। लेकिन उस बात को भी यहाँ पर बीते 2 हफ्ते हो चुके, अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। यहाँ पर कुछ खबरें ये सामने आई थी कि शायद पूर्वांचल समाज जो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, जिसको एक गढ़ माना जाता था यहाँ पर सपा के लिए, वो कहीं ना कहीं 2019 में योगी आदित्यनाथ का हो गया, तो शायद उस गढ़ को वापस लाने की जिम्मेदारी शिवपाल को दे सकते हैं। जब शिवपाल सिंह यादव को स्टार प्रचारक बनाया गया तो यहाँ पर जनता की बात थी कि जनता ने साफ तौर पर कहा कि स्टार प्रचारक कोई खासा जिम्मेदारी नहीं होती है, तो आप यहाँ पर सिर्फ जनता को बेवकूफ मत बनाइए अखिलेश यादव जी, ये बात कही गई। लेकिन भाई अगर कहीं ना कहीं देखा जाए अभी तक जिम्मेदारी नहीं दी गई। अर्जुन यादव की तरफ से अखिलेश के बेटे की तरफ से एक पोस्ट शेयर की गई शिवपाल सिंह यादव को लेकर, जिसमें लिखा था कि कोई बड़ा पद मिले या ना मिले लेकिन मैं जिंदगी भर सपा के साथ रहूंगा, ये शिवपाल सिंह यादव ने कहा था। लेकिन अगर किसी ने उस बात में गौर किया, उन्होंने कहा था कि कोई बड़ा पद ना मिले, जिसको लेकर यहाँ पर टारगेट किया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, बाकी नेताओं की तरफ से कि बड़ा पद नहीं चाहिए लेकिन पद उन्हें जरूर चाहिए, ये बात यहाँ पर साफ तौर पर देखी गई। आदित्य यादव को आगे करने की बात की गई, नहीं किया। आखिरकार अखिलेश यादव क्या चाहते हैं? यहाँ पर मैनपुरी पहुंचे थे तीनों लोग, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव, जसवंत नगर से आगे उतारने की बात की गई है। यहाँ पर इटावा से की जा रही है, फिरोजाबाद से की जा रही है, कहाँ से अखिलेश शिवपाल सिंह यादव को उतारेंगे? आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या मन में नहीं है अखिलेश यादव की कि शिवपाल को आगे करना है? अब तो ये बात भी यहाँ पर कही गई है कि मुलायम सिंह यादव का जो पद था, जो उनकी जिम्मेदारियां थी, जो उनके पास यहाँ पर सिंहासन था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवपाल को देते नजर आएंगे अखिलेश। सिर्फ ये बातें की जा रही है। इन्हीं बातों पर और ज्यादा जानने के लिए दीपक से भी बातचीत करेंगे। सीधा सवाल दीपक यही है कि क्या सिर्फ ये बातें हैं या फिर इन बातों पर अखिलेश यादव अमल भी करेंगे? देखिए, अखिलेश यादव पूरी तरीके से अमल करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अखिलेश कई बार अपनी बातों से मुकरे। अपनी पत्नी डिंपल को लेकर मुकर गए, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, कसमें तक खा ली थी, वादे तक कर दिए थे, लेकिन जब बात आई मैनपुरी की, उनको दिखा कि ये सेफ सीट है, यहाँ से जीत पक्की है, तो डिंपल को फिर से आए कर दिया और सांसद बनाकर संसद भवन भेज दिया। लेकिन बात जब चाचा शिवपाल की आ रही है तो 8 तारीख को जब नतीजे आ चुके हैं और इतने दिन बीत चुके हैं तो इंतजार किस बात का है? क्योंकि जिस दिन गठबंधन करना था चाचा शिवपाल को, उन्होंने तो तुरंत ही फैसला ले लिया, क्योंकि हम सपा और प्रसपा एक साथ आ रहे हैं, विलय कर रहे हैं, तो उन्होंने चाचा शिवपाल ने देरी नहीं करी अपनी तरफ से। लेकिन जब बात आई सपा पार्टी की कि सपा में अगर शामिल हो चुके हैं, विलय हो चुका है, तो क्या जिम्मेदारियां दोगे आप? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले ये शर्त रखनी चाहिए थी, फिर विलय कराना चाहिए था। अगर हमारे नजरों से देखें तो पहले विलय नहीं कराना चाहिए था, पहले यहाँ पर अपने पदों को लेकर स्थिति साफ कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब अखिलेश यादव कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। सपा अगर प्रसपा टूटती है तो प्रसपा का नाम ज्यादा खराब होगा। चाचा शिवपाल पर धोखेबाजी का आरोप लगा देंगे अखिलेश यादव, तो शिवपाल सिंह यादव फंस चुके हैं। इसी वजह से अब उनके पास वादे करने के अलावा कोई और औपचारिकता रही नहीं। उन्होंने कह दिया कि मैं मरते दम तक सपा पार्टी के साथ रहूंगा। पहले भी ये कर सकते थे, तो पहले उन्होंने क्यों नहीं किया था? अखिलेश का तेवर तो आज भी वही है। अखिलेश जीत के बाद भी यहाँ पर अपने नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ओपी राजभर के साथ जब गठबंधन था तो बहुत तारीफें किया करते थे, लेकिन आज गठबंधन टूट चुका है तो यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन करा रहे। उनका ऐसी जब खबरें आती हैं तो दूसरी पार्टी के नेताओं को जरा सी ठेस पहुंचती है। लेकिन बात जब शिवपाल की आ रही है तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये बात साफ कही कि नकली भतीजा बनने की कोशिश मत करो, आपकी पोल खुल जाएगी अगर आपने पद नहीं दिया इस बार। तो पिता को तो आप धोखा दे चुके हो, पिता से आपने वो अध्यक्ष पद छीना था, वापस किया नहीं। चाचा के साथ ऐसा मत करना, जो चाचा चुनावी चाचा है, जो चुनाव के वक्त आपको चाचा याद आते हैं, वो चाचा यहाँ पर आपके खिलाफ खेला कर देंगे। शिवपाल यादव को कमजोर ना समझिए। और केशव प्रसाद मौर्य ने डिंपल को जीत की बधाई भी बहुत बार दी थी और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि सपा अच्छा करेगी तो हम तारीफ करेंगे, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि बीजेपी ही जीते। मैनपुरी गढ़ था तो वहां पर बाजी मार गए सिर्फ मुलायम की वजह से। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि मुलायम की वजह से आप जीते हो, ना चाचा काम आए, ना भतीजा काम आया, ना बहू काम आई। ये मुलायम की सीट थी और मुलायम के समर्थकों ने उन्हें दोबारा समर्पित करी श्रद्धांजलि के तौर पर। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ये बात तो कहीं ना कहीं मानने वाली कि मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात की गई थी, इसलिए यहाँ पर जीत हासिल हुई। लेकिन शिवपाल सिंह यादव का ये कहना था और डिंपल यादव ने भी बात खुद कही थी कि जसवंत नगर से सबसे ज्यादा सीटें मिली, जो एक अभी के तौर पर देखा जाए तो वो यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का गढ़ है। वहाँ पर 6 बार विधायक वो रह चुके हैं और कहीं ना कहीं डिंपल यादव का ये कल बयान आना है कि जसवंत नगर सीट से ही उन्हें आगे किया जाएगा। अखिलेश कहते हैं कि फिरोजाबाद या फिर इटावा या फिर लोकसभा में उन्हें आगे किया जाएगा, जिम्मेदारी
दी जाएगी। उस बीच यहाँ पर जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर नगर निकाय के चुनाव की जो टिकटें बांटी जाएगी उसकी जिम्मेदारी भी यहाँ पर चाचा शिवपाल को दी जाएगी। अब आप ये देखिए कि जिम्मेदारी दी जाएगी, बस यही बात कहते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। और इसी बात को लेकर तंज कसा था ओपी राजभर ने कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है चाचा शिवपाल को। ये बात वो कहते नजर आए थे कि चाचा शिवपाल को अलग ही हो जाना चाहिए, पहले भी ना जाने वो क्यों साथ आए, ये बात यहाँ पर ओपी राजभर कहते नजर आए। तो सवाल दीपक ये आ जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर डिंपल यादव कहती है कि यहाँ से उतारा जाएगा, यहाँ जिम्मेदारी देंगे, अखिलेश कहते हैं कि यहाँ जिम्मेदारी देंगे। आखिरकार परिवार में रहकर भी एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है कि आप अलग अलग बयान दे रहे, और इन्हीं को लेकर यहाँ पर लगातार जो विपक्षी पार्टियां तंज कसती नजर आती है, तो यादव कुनबे पर काफी सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, यादव कुनबा हमेशा इस सवालों के निशाने पर रहा, क्योंकि जब डिंपल के साथ यहाँ पर चुनावी हार का सामना करा था अखिलेश ने, तो सवाल खड़ा हुआ था कि अखिलेश की पत्नी हार गई, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हार गई। अपर्णा ने जब साथ छोड़ा था तब सवाल खड़ा हुआ था। शिवपाल साथ आए तो सवाल खड़ा हो गया कब तक साथ आए हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि साथ आ गए, सबने कहा कब तक साथ आए हैं, और उसका जवाब शिवपाल ने दिया, क्योंकि शिवपाल को जरूरी लगा कि जनता इसका कयासों का बाजार ज्यादा ही यहाँ पर रोटियां सेके राजनीतिक तौर पर, तो सवाल का जवाब मैं दे देता हूं और जनता के बीच आए। उन्होंने कहा कि मैं सपा के साथ आजीवन रहूंगा, जब तक मेरा जीवन है, सांस है, मैं सपा के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन अखिलेश ऐसी कोई बात नहीं करते। अखिलेश जरूर कहते हैं कि जिम्मेदारी दी जाएगी, चाचा को ये करेंगे वो करेंगे, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही है। अखिलेश बस कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। अब उनकी रणनीति क्या हो सकती है। और केशव प्रसाद मौर्य के बयान में एक और बात ऐड करना चाहूंगा। उन्होंने ये भी बात कही थी कि अगर अखिलेश ने चाचा शिवपाल को अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं सौंपी तो वहां पर अखिलेश मात खा जाएंगे और सब उनको निशाने पर ले लेंगे, क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी, लगभग एक अध्यक्ष पद की कुर्सी वो छोड़ कर आए हैं। यहाँ पर प्रसपा की अध्यक्ष कुर्सी, जो राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी बनी नहीं है, लेकिन बन जाती, जितनी तेजी से इनके साथ समर्थक नेतागण जुड़ रहे थे वो बन जाती, लेकिन वो कुर्सी छोड़ कर आए। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको वही कुर्सी दी जाए, क्योंकि उससे नीचे आएंगे तो चाचा शिवपाल का मान सम्मान घटेगा। उनके जो तमाम समर्थक नेता रहेंगे वो समर्थन नहीं करेंगे सपा का। वो ये देखेंगे कि अगर चाचा का ही ये अपमान हो रहा है तो हमारा क्या ही हश्र होगा। वो दूसरी पार्टियों की ओर भागेंगे। दूसरी पार्टी यहाँ पर सबसे मजबूत अब बीजेपी है। बसपा का भी उतना आरोप नहीं रहा, बसपा पर भी आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ज्यादा नजर आती नहीं यूपी की सियासत में, आरएलडी की चर्चा होती नहीं उतनी, तो बचा बीजेपी। जैसे रघुराज गए थे उस तरफ, अपर्णा गई थी, वैसे कई और नेता उस तरफ रुख कर देंगे। तो ना सिर्फ शिवपाल पर सवाल खड़े, बाकी नेता भी इनका इंतजार कर रहे हैं कि शिवपाल पर क्या ऐलान होगा, तब हमारा नंबर कहां पर आएगा, हमारे लिए क्या बचता है। तो ये इंतजार भी रहेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा और ये थोड़ा अलग हटकर रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए नगर निकाय के चुनाव बहुत नजदीक है, तारीख होनी बाकी है, यहाँ तारीख कब तक आ जाएगी, उसके बाद 2024 के सबसे अहम चुनाव है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने सोचा था कि छोटे छोटे दलों को अपने साइड कर लिया जाए, जिसमें यहाँ पर सुभाषपा था, और यहाँ पर आप देखिए कि ओपी राजभर को जो जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है बीजेपी की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता वो साथ देंगे। बात हुई यहाँ पर राजा भैया की, तो राजा भैया भी अभी कुछ भी बात कहते नजर नहीं आ रहे। पल्लवी पटेल भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिखा रही, क्योंकि उपचुनाव में जिम्मेदारी उन्हें कोई नहीं दी गई। मायावती की अगर एक पार्टी की बात की जाए मायावती की, तो यहाँ पर कुछ खबरें कि कांग्रेस के साथ जा सकती है मायावती, कुछ ऐसी खबरें यहाँ पर सामने आई है। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले चुनावों को देखते हुए कि यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव ही है बस अभी, और जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जाती तो कहीं वो खुद से अलग ना हो जाए, तो अभी क्या कयास ऐसे लगाए जा सकते हैं कि अखिलेश क्या एक बार फिर से वापसी कर भी पाएंगे यूपी की सत्ता में? जैसा कि एक वर्ड यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने यूज किया, चुनावी चाचा, तो वो समझ जाते हैं कि किसकी कहाँ जरूरत है और किसके साथ कब गठबंधन करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म होते गठबंधन टूट गया सुभाषपा के साथ, बसपा के साथ भी यहाँ पर जो अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी वो भी टूटती नजर आए। तो अखिलेश को पता है कब किसकी मदद लेनी है, कब किसकी मदद नहीं लेनी। अखिलेश इसी सब में बहुत माहिर हैं। उनका एक कह सकते हैं छोटा सा क्लिप उनके बेटे अर्जुन यादव ने ही कल शेयर किया था, उसमें उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के साथ, यानी जब पिताजी के साथ मैं पीएम मोदी के 2014 के चुनावी जीत के बाद शपथ समारोह में गया था, तो नेताजी ने पीएम मोदी के सामने जाकर यह कहा था कि नेताजी ने साफ कहा था कि बचकर रहना है अखिलेश से, क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये बात कही थी और ये बात साफ है कि पीएम मोदी का जो जिक्र किया वो पीएम बनने के सपने देख रहे हैं, क्योंकि अगर योगी का होता तो समझ में आता है योगी से टक्कर है, मोदी से टक्कर लेने की ओर देख रहे हैं। तो उनको ऐसी छोटी छोटी पार्टियां या फिर बात करें ऐसे राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय होते हैं, इनका सामना करना बखूबी आता है अखिलेश को, और उसमें माहिर हैं। और यहाँ तो चाचा शिवपाल ही मदद कर रहे हैं, बिहार से भी उनको अच्छी खासी मदद नीतीश और तेजस्वी के द्वारा भी मिल रही है। देखिए ये बात तो है कि मदद तो मिल रही है, और कहा कौन सी चाल चलनी है, कौन सा प्यादा गिराना है,
ये बात अच्छे से यहाँ पर अखिलेश यादव जानते हैं। लेकिन सवाल आखिरी में यही आ जाता है कि शिवपाल को अगर जिम्मेदारी देनी है तो देरी क्यों, और अगर कौन सी जिम्मेदारी यहाँ पर उनके लिए सबसे यहाँ पर अच्छी रहेगी। तो सवाल मेरा आप लोगों से भी यही है कि आप क्या चाहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, या फिर अखिलेश जिस जिम्मेदारी को संभाले वही जिम्मेदारी दे दी जाए। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।